दोस्तों, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको एक बात समझा देना चाहता हूं यहां पर। अगर आपको बाहर से अपनी बॉडी बनानी है तो आपको जिम जाना होगा, अपना एक्सटीरियर डेवलप करना है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने हैं, चेस्ट बनानी है, सिक्स पैक्स बनाने हैं तो आपको जिम जाना होगा। सिंपल। अगर आपको ऑर्गन्स को अपने स्ट्रांग करना है, अपनी हार्ट की पावर, अपनी लीवर की पावर, अपनी किडनी की पावर, अपनी स्किन की पावर को स्ट्रांग करना है तो आपको योग प्रैक्टिस करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ब्रेन की पावर बढ़ानी है, इसकी बॉडी बनानी है ब्रेन की, तो आपको ध्यान यानी कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा। सिंपल सी बात है। इसी पर आज हमारा वीडियो है कि मेडिटेशन से कैसे अपने शरीर को स्ट्रांग किया जाए और कैसे अपने शरीर को वो पावर दी जाए कि आपका ब्रेन इंचार्ज हो आपके शरीर का। ओम हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, अव्यग्र योग में फिर से आपका एक बार स्वागत है और मैं हूं वरुण अवस्थी। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक हमारे मुझसे ये पूछते हैं कि हम अध्यात्म मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं घर पर। कुछ ऐसा तरीका बताइए आसान सा जिससे हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकें और उसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे का मतलब ये नहीं कि उसके बेनिफिट्स बॉडी पे क्या होंगे, वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं, पर मेडिटेशन क्यों करना चाहिए प्रैक्टिस, उसका रीज़न क्या है, उसका अध्यात्म का रीज़न क्या है, वो हमें पहले बताइए। तो उस रीज़न को पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन की पावर स्ट्रांग होती है। ब्रेन हमारी बॉडी का टॉप मोस्ट हिस्सा है। क्यों है? जब भगवान ने ये बॉडी बनाई तो ऐसे नहीं बना दी कि बस बॉडी बना देनी चाहिए हमें किसी तरह से और इन लोगों को भेज दो प्लैनेट अर्थ पे ताकि ये वहाँ पर रूल कर सकें, पूरे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकें। नहीं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाई गई बॉडी है। इसमें ब्रेन टॉप पर है क्योंकि इसको रूल करना चाहिए आपकी पूरी बॉडी पर। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्ट्रेस, हमारी स्मोकिंग, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स, हमारे वो स्लीपिंग पैटर्न और हमारे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, फैमिली रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, जिसकी वजह से हम ब्रेन को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी पावर को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपना स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स जो हैं हमारे ऑर्गन्स के वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ आपके ब्रेन को कंट्रोल करना चाहिए। आपका अगर शरीर उम्र से पहले बूढ़ा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है। आपके अंदर एनर्जी की कमी है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है। किसी ना किसी वजह से आपके ब्रेन की जो पावर है वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। आपका ब्रेन इन कमांड है आपकी बॉडी का। इसके पास पावर है पूरी बॉडी को कमांड करने की। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, मान लेते हैं कि आपका जलेबी खाने का मन कर रहा है। हमारे देश में जलेबी बहुत फेमस है और बहुत टेस्टी भी होती है। सुबह सुबह ठंड का टाइम है, आप उठे, आपने अपना डेली का जो चोरस है वो फिनिश किया, वॉशरूम वगैरह गए, नित्य क्रिया कंप्लीट की। अब आपको भूख लगी, पेट खाली हो गया, भूख लगी बहुत तेज। सबसे पहले आपको जो टेस्टी से टेस्टीएस्ट चीज़ है वो खाने का मन करेगा। मान लेते हैं कि जलेबी आपको बहुत पसंद है, जलेबी खाने का मन कर रहा है। मुँह में पानी आ गया? मान लिया कि आपको जलेबी पसंद है, आपने सोचा कि मुझे जलेबी खानी है और जलेबी आपके पास नहीं है, तब भी आपके मुंह में वो जलेबी का फ्लेवर आपको महसूस होगा। अगर आपने जलेबी खाई है तब भी, और अगर आपने नहीं खाई है, आप बनते हुए देखेंगे तब भी आपको वो फ्लेवर आपके मुंह में महसूस होगा। ये पावर है आपके ब्रेन की। जो नहीं होता वो भी आपका ब्रेन महसूस कर सकता है और जो होता है वो तो आपका ब्रेन महसूस करता ही करता है। पर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, और वो है अध्यात्म। अगर आपका ब्रेन चाहे तो आपकी हाइट बढ़ा सकता है, अगर आपका ब्रेन चाहे तो आपकी बॉडी बना सकता है, अगर आपका ब्रेन चाहे तो आपको इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट शख्स बना सकता है, अगर आपका ब्रेन चाहे तो आप 14 आवर्स अ डे काम कर कर भी हेल्दी रहेंगे, आपको इनफ स्लीप आएगी। अगर आपका ब्रेन चाहे तो आपके लिए इस दुनिया को, इस एनवायरनमेंट को आपके लिए वो चेंज कर सकता है। अगर आपका ब्रेन चाहे, अगर आपकी मेडिटेशन पावर इतनी स्ट्रांग है, अगर आप अध्यात्म करते हैं तो आपका ब्रेन चाहे तो आपके मुंह से जो बात निकलेगी वो सच होगी। प्रैक्टिकली फीजिबल थ्योरीज को ही आपका ब्रेन आपके वर्बल कम्युनिकेशंस में लाएगा। अगर आप चाहें तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप कॉन्कर ना कर सकें आपके ब्रेन के जरिए। दिस इज द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ योर बॉडी। अनफॉर्चुनेटली आपके लिए ऐसा नहीं है क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक सेकेंडरी पार्ट बना दिया है। आपके लिए लीवर हेल्दी होना चाहिए, हार्ट हेल्दी होना चाहिए, किडनी हेल्दी होनी चाहिए, लंग्स हेल्दी होनी चाहिए, पैनक्रियास, ब्ला 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 ब्ला। पर ब्रेन के बारे में कभी आपने सोचा? सच बताइए अपने आप से, मुझसे मत बोलिए।
मुझसे सच बोल के कुछ फायदा नहीं होगा। अपने आप से बोलिए कि आपने अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए आज तक क्या किया है। आज तक आपने अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी आंखों से लेकर आपके टोज तक आपको चलाता है, उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। मेडिटेशन अध्यात्म ओनली एक जरिया है। कैसे करना है मेडिटेशन? मेडिटेशन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप कहीं भी, जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस दशा दिशा में चाहें मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सिंपल तरीका है। आप पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में, जो आपको पोज पसंद है बैठ जाइए। आसन जरूर नीचे रखिए, कोई भी आसन हो, लेकिन आसन आपका जरूर नीचे होना चाहिए। जमीन पर बैठे तो बहुत ही अच्छा है, ना भी बैठ पाए जमीन पर तो बेड पर बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पर कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। ब्रीदिंग आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है आपको। मुझे पता है बहुत से लोग मुझे बोलेंगे कि हाँ सर, हमारे सर में दर्द होता है, नींद आती है, चक्कर आते हैं, क्या करें? हमसे नहीं होता सर, 1 मिनट मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। 1 मिनट कर लीजिए, 30 डेज 1 मिनट कीजिए। 30 डेज के बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। गारंटीड यू विल फील द डिफरेंस इनसाइड यू, इनसाइड विद इन यू। तो अब बैठकर आराम से पहले हम ब्रीदिंग करेंगे। फोकस कर लीजिए, ये एक पॉइंट बना लीजिए। यहां पर सोचिए कि कोई चीज़ चमक रही है और वहां आप देखिए, फोकस बनाइए अपना उस चीज़ के ऊपर, एनी सर्टेन पॉइंट उस चीज़ के ऊपर। अगर आप चाहें तो यहां भी बना सकते हैं। अगर आपकी मेंटल स्टेट स्ट्रांग है तो यहां बना लीजिए, और अगर आप बहुत ही स्ट्रांग हैं तो आप यहां बनाइए डायरेक्ट, जहां आपका चक्र है। यहां आपका जो चक्र है एक वर्लपूल है ब्लड का, ठीक है। अगर आप इसको किसी तरीके से जगा लें तो आप जो बोलेंगे सच होगा। पर इसको जगाने के बाद आप कनेक्टेड हो जाएंगे गॉड से। आप ऐसी कोई बात बोलेंगे ही नहीं जो सच ना हो। चमत्कार है भगवान का। इसको यहां पर अगर आप इस चीज पे कंसंट्रेट करें और इसको जगा लें ना, सांस नहीं रोकनी आपको, बिल्कुल भी सांस नहीं रोकनी है। ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर रेगुलरली जानी चाहिए। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मच बेटर, पर नॉर्मल ब्रीदिंग आपको रखनी है। और अगर और भी आसान करना है तो ओम चैंट कर सकते हैं। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। 1 मिनट तो आप आसानी से कर सकते हैं और रेगुलरली उसे बढ़ाते रहिए। इसको बढ़ाते रहेंगे तो आपको और मेडिटेशन के जो फ़ायदे हैं वो महसूस होने लगेंगे। आपकी इंद्रियां जागने लगेंगी, आपके चक्र और अच्छी तरीके से वर्क करने लगेंगे। ब्लड है आपकी जो बॉडी में, वो कहीं ना कहीं एक वर्लपूल बनाता है। इन्हीं वर्लपूल को चक्रास कहते हैं। 7 है हमारी बॉडी में, और इन्हीं के लिए आपको मेडिटेशन करनी है। एक एक करके अगर आप अपने चक्र को अवेकन करने लगें। देखिए, मरना और जीना एक साइकिल है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगी तो आप चेंज नहीं होंगे। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, स्किन है, वो सब चेंज नहीं होगी। तो मरना है और जीना है। पर अध्यात्म आपको हर जन्म में फ़ायदा देगा। अध्यात्म आपको वो शक्ति देगा महसूस करने की कि मरना जीना एक साइकिल है, इसके बाहर नहीं निकलना। इसके साथ ही अपने आप को हेल्दी रखकर किस तरह लाइफ में आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है। जो भी पाना है, आप रेगुलरली सोने से पहले अगर 2 मिनट अध्यात्म प्रैक्टिस करें तो 30 दिन के बाद आपके अंदर इतनी विल पावर बन जाएगी। जो विल पावर होती है वो मेडिटेशन से ही बनती है। इतनी विल पावर हो जाएगी कि आप किसी भी एज में हैं, किसी भी दशा में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आप टूटेंगे नहीं। आप विद अ बैंग और ज़्यादा फोर्स से आगे आएंगे। ट्राई एंड ट्राई अगेन, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे ब्रेन की पावर इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है। बेनिफिट्स जो हैं इसके, वो आपको अपने आप करने से ही मिलेंगे। और वो बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, अगर आपका ब्रेन कंट्रोल करने लगे उन्हें, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे अगले आने वाले 100 साल तक। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पर उन्हें अध्यात्म प्रैक्टिस करने शुरू करने के बाद उनके चेहरे पे आप शिकन तक महसूस नहीं करेंगे।
अध्यात्म प्रैक्टिस करने के बहुत सारे जरिए हैं। लोग भगवान की भक्ति में अध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं, सत्संग में जाके अध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं। पर अगर आप वहाँ नहीं कर सकते तो आप घर पर भी कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया है, आसन में बैठिए, सिंपल से नॉर्मल ब्रीदिंग, कहीं एक कोई पॉइंट निकाल लीजिए, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक दीवार पे एक डॉट बना लीजिए, उस डॉट पे आप फोकस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक उस डॉट पे, जो भी आप डॉट बनाएंगे उस पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। 1 से 2 मिनट आप डेली सोने से पहले उस पे फोकस कीजिए। फर्क देखिएगा अपने आप। अध्यात्म, मेडिटेशन, दिस इज अ गिफ्ट। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो हमारे जितने भी भगवान हैं वो सब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे जितने भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं सब मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। आप उनकी हेल्थ को अपनी हेल्थ से कंपेयर कर लीजिए। एक मेडिटेशन प्रैक्टिस करने वाले की 40 ईयर्स की हेल्थ को आप इजीली 20 ईयर्स के लड़के की हेल्थ से कंपेयर कर सकते हैं। वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा जो 40 ईयर्स का होगा और मेडिटेशन रेगुलरली प्रैक्टिस करता होगा। गारंटीड, ये मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटीड। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। ओम हनुमते नमः।